नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है डाउरी डेथ, है ना, जिसको दहेज मृत्यु हिंदी में कहते हैं। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 या 10 नंबर में बिल्कुल ये आ सकता है। अपन को सबसे पहले इसमें देखना है इंट्रोडक्शन, सेकंड में ऑकरेंस, थर्ड कॉजेस और फोर्थ प्रोहिबिटेशन एंड लॉ। ठीक है, तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो, डाउरी डेथ आर द डेथ ऑफ द वुमन हु आर मर्डर और ड्रिवन सुसाइड बाय कंटिन्यूअस harassment and torture by husband and in-law in effort to export and increasing dowry। तो मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होती है, बेसिकली डेथ ऑफ वुमेन, मतलब कि वुमेन की मृत्यु हो रही है बाय मे बी पॉसिबल कि वो मर्डर से या फिर उसने सुसाइड कर लिया हो इन ऑर्डर टू मतलब कि फोर्स इन, मतलब कि जो उसका हस्बैंड है या फिर जो इन लॉज है, उसके ससुर वगैरह है, वो उसको फोर्स कर रहे हैं डाउरी के लिए, मतलब कि घर से उसके पापा से डाउरी लेने को फोर्स कर रहे हैं। तो इस केस को अपन क्या बोलेंगे, डाउरी डेथ, है ना। वो मर्डर भी हो सकता है या फिर सुसाइड भी हो सकता है। ठीक है, मेकिंग द वुमेन होम द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर देम टू बी, है ना। जो वुमेन का जो घर है उसको मोस्ट डेंजरस प्लेस बना रहे हैं बाय उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, या फिर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें डाउरी डेथ में आती है। डाउरी डेथ आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, ठीक है, और बांग्लादेश में भी ये देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही आती है, ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, पाकिस्तान, ईरान, ठीक है, बांग्लादेश, इन सब में भी देखने को मिलती है। डाउरी डेथ इज़ अ टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, ये तो समझ में आ गया अपन को कि ये डोमेस्टिक वायलेंस है ना, घरेलू हिंसा जिसको बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डाउरी डेथ ऑकर व्हेन वुमेन अनेबल टू बियर हरासमेंट एंड टॉर्चर। अगर वुमेन जो है वो टॉर्चर और जो हरासमेंट उसके साथ जो हो रहा है, जो उसका हस्बैंड कर रहा है या फिर इन लॉज कर रहे हैं, वो झेल नहीं पा रही है ना, टॉलरेट नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पर डाउरी डेथ की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बाय रेपिंग हर, है ना, रेप किया जा रहा है, बाय बर्निंग हर, बाय एसिड थ्रोइंग, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन म्यूटेशन, है ना। तो उसका रेप किया जाता है उसका, या फिर बर्न किया जाता है, जलाया जाता है उसको, या फिर एसिड तक के फेंका जाता है। ठीक है, तो या फिर जो उसके जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर मल्टीलेशन किया जाता है, मतलब कि वो जो जेनाइटल ऑर्गन है उसका डेथ, मतलब कि मार दिया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डाउरी डेथ। तो अपन ने यहाँ पर इंट्रोडक्शन अपना देख लिया। पहले क्या देखा है, सबसे पहले देखो डाउरी डेथ क्या होती है, वुमेन की हत्या होती है बाय सुसाइड या फिर मर्डर से, बाय टॉर्चर, बाय हस्बैंड एंड इन लॉज इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट एंड इंक्रीजिंग डाउरी। ठीक है, कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस है, रेपिंग हर, बर्निंग। ठीक है, ये सब अपन को याद हो गया अभी। इसके बाद में ऑकरेंस, मतलब कि इसके इंसिडेंट्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, देखो, इंक्रीज इन सच केसेस हैज़ बिन रिकॉर्डेड बिटवीन 2007 टू 2011। तो 2007 और 2011 के बीच में इसके जो केसेस है ये रैपिडली बढ़ते हुए देखे जा रहे थे। ठीक है, 2007 और 2011 जो साल है, इन दोनों सालों के बीच में जो डाउरी डेथ है ये मैक्सिमम हुई है। नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड बिटवीन ब्यूरो डेटा इन इंडिया 2010 से हाईएस्ट डाउरी डेथ का रिकॉर्ड मिला है। 2010 जो साल था वहाँ पर हाईएस्ट डाउरी डेथ हुई है, और वो केसेस कितने हैं, उसका नंबर कितना है, उसका नंबर है 8,391 केस। ठीक है, 8,391 केस देखने को मिले हैं। इसके बाद में दिस फिगर रिप्रेजेंट 1 डाउरी डेथ पर आवर, मतलब कि एक डाउरी डेथ हुई है 1 घंटे में। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साल में, मतलब कि हर 1 घंटे में एक डाउरी डेथ होते जा रही है। द डाउरी डेथ कॉमन इन ऑल रिलीजियंस, ऐसा नहीं है कि हिंदू रिलीजन या फिर मुस्लिम रिलीजन में ही है, ऐसे सारे रिलीजन्स में ये कॉमन है। कॉजेज क्या है इसके, व्हेन डाउरी इज डिमांडेड फ्रॉम
married woman by their in-laws, and if the woman does not give unable to give dowry, then woman is tortured or killed by her in-law. तो कॉज में अपन को क्या लिखना है बेसिकली, जब उसके जो इन लॉज है वो डाउरी डिमांड कर रहे हैं और जो फीमेल है वो अपने जो घर है, मतलब कि जो उसके पापा या मम्मी का घर है वहाँ से डाउरी देने को सक्षम नहीं है, तो वहाँ पर डाउरी डेथ हो जाती है वुमेन की। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, इफ़ द विक्टिम कमिट सुसाइड ड्यू टू टॉर्चर इट विल आल्सो बी डाउरी डेथ, है ना। अगर वो सुसाइड कर रही है ड्यू टू टॉर्चर बाय इन लॉज या फिर हस्बैंड, तो उसको भी डाउरी डेथ कहेंगे। मोस्ट ऑफ द सुसाइड हैपन थ्रू हैंगिंग, पॉइजनिंग एंड बर्निंग। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हैंगिंग, पॉइजनिंग और बर्निंग से मोस्ट ऑफ द सुसाइड किए जाते हैं इन द केस ऑफ डाउरी डेथ। ठीक है, कॉजेस अपन ने पढ़ ली यहाँ पर। जो अपना जो फाइनल पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज प्रोहिबिटेशन एंड लॉस। तो ये अपन को बहुत अच्छे से देखना है, और ये जो 4-5 जो धाराएं है ये इसको जैसे कि वैसे अपन को याद रखनी है और उसको जैसे का वैसे ही लिख के आना है। मोस्ट गाइडलाइन हैज़ बीन गिवन इन इंडियन लॉ रिगार्डिंग डाउरी डेथ सच एज डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है, डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961, है ना। डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961 इसमें आता है। सेकंड क्या है, आईपीसी सेक्शन 498A, आईपीसी सेक्शन 498A, आईपीसी सेक्शन 304B भी डाउरी से रिलेटेड है, 304B, और आईपीसी सेक्शन 406 और सीआरपीसी सेक्शन 174, सीआरपीसी सेक्शन 174। तो देखो फिर से रिवाइज करते हैं इसको, डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961, आईपीसी सेक्शन 498, 304B और 406, और सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन लगेगा, 174। ठीक है, डाउरी डेथ प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961 के अंतर्गत क्या आता है देखो, अंडर दिस एक्ट डाउरी इज गिवन टू द ग्रूम एज अ गिफ्ट बाय अ people of bridge side is in which a condition is set by the groom family that the marriage will take place only when demanded dowry is given. The Dowry Prohibition Act applied and the imprisonment of 6 months and fine of 5,000 rupees or more, है ना। तो क्या है कि जो दुल्हन की जो फैमिली है वो अगर दूल्हे को अगर गिफ्ट देना चाहती है विदाउट एनी कंडीशन बाय ग्रूम फैमिली, अगर कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं वहाँ पर, तो वो तो गिफ्ट माना जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर कोई कंडीशन लगा रहे हैं कि इतना ही होना चाहिए, अगर जो दूल्हे की फैमिली है वो कुछ कंडीशन लगा रही है कि इतना दो हमें तभी जाके शादी होगी, तो वहाँ पर जो है वो वहाँ पर डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट लग जाएगा, डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट अप्लाइड हो जाएगा, और जो फैमिली है उसको 6 मंथ की जेल एंड फाइन ऑफ 5,000 रुपीज़ और मोर। ठीक है, तो 6 मंथ की जेल और फाइन ऑफ 5,000 रुपीज़ लग जाएगा। बट इफ द गिफ्ट गिवन विदाउट एनी कंडीशन द पीपल for the bridge side and they happily to the people from the groom side then that will not apply there, है ना। अगर गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है और विदाउट एनी कंडीशन दिया जा रहा है तो वो गिफ्ट माना जाएगा और वहाँ पर ये लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आईपीसी सेक्शन 498A क्या कहता है, अंडर दिस सेक्शन इफ द मैरिड वुमेन इज टॉर्चर्ड बाय husband or by some in-laws, the torture can be of any kind, physical, mental. In such situation, this provision of imprisonment up to 3 years from the person doing the torture, beside the fine can be imposed. तो 498A क्या कहता है देखो, अगर मैरिड वुमेन मतलब कि शादी हो चुकी है और जो उसका हस्बैंड है या फिर इन लॉज है वो उसको फिजिकली या फिर मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट है मतलब कि जेल है वो 3 साल की जेल दी जाती है और कुछ फाइन भी लगाए जा सकते हैं। तो 498 क्या है, मैरिज के बाद वाला है ना। 498A कब लगेगा, मैरिज के बाद लगेगा। अगर
वो जो उसका जो हस्बैंड है या फिर इन लॉ है वो उसको टॉर्चर कर रहा है फिजिकली मेंटली, तो वहाँ पर 3 साल की जेल और कुछ जुर्माना भी लगता है। इसके बाद आ जाता है IPC 304B, इफ द डेथ ऑफ द मैरिड वुमन ऑकर ड्यू टू बर्निंग और ड्यू टू इंजरी। देखो 304B में क्या हो गई है, वहाँ पर डेथ हो चुकी है मैरिड वुमन की, है ना। 304B में क्या हो गई है, उसकी डेथ हो चुकी है मैरिड वुमन की बाय बर्निंग और ड्यू टू इंजरी। ठीक है, बर्निंग से या फिर इंजरी से डेथ हो चुकी है। द वुमन डाई विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज। अगर 7 साल के अंदर, मतलब कि मैरिज हुई, मान लो 2001 में शादी हुई और 7 साल के अंदर उसकी अगर डेथ हो गई और जो कारण पता लगाया जा रहा है कि ड्यू टू डावरी ये सब रीज़न है, तो वहाँ पर ये एक्ट लग जाएगा। In both this situation, if it's clear that the death of the woman has been occurred due to torture by her husband or in-law, in these conditions 7 years of life imprisonment can be imposed on the husband and in-laws of the dead woman, है ना। तो यहाँ पर 7 साल की जेल, है ना, 7 years of imprisonment to husband and in-laws। ठीक है, तो 304B में 7 साल का इम्प्रिजनमेंट है और 498A में 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है। अब लास्ट मतलब कि IPC 406 क्या कहती है, इफ़ द हस्बैंड और हिज फैमिली मेम्बर्स रिफ्यूज टू हैंड ओवर गर्ल स्त्रीधन टू हर, देन इट कैन पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और फाइन और बोथ, है ना। तो अगर वो स्त्री धन को वापस नहीं लौटा रहे हैं जो हस्बैंड की फैमिली है, तो वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years लग जाता है और उसके साथ साथ फाइन भी है। तो 406 कैसे संबंधित है, स्त्री धन इन डावरी डेथ। इसके बाद में लास्ट अपनी आ जाती है CRPC 174। तो क्या है CRPC 174, देखो, द वुमेन कमिट सुसाइड विद इन 7 years ऑफ मैरिज हैज़ गॉन, है ना। तो वो 7 साल के अंदर ही अगर वो सुसाइड कर लेती है आफ्टर मैरिज, द वुमेन डाइज विद इन 7 years ऑफ मैरिज सस्पिशियस ऑन इन लॉ, है ना। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ वुमेन विद इन 7 years ऑफ मैरिज requested by family of women for ascending the death of is done, then the three situation involved and the police officer can set dead body of woman to nearest medical officer for postmortem। ठीक है, तो CRPC 174 क्या कब लगती है, विद इन अगर 7 साल के अंदर अगर जो वुमेन है उसकी मृत्यु हो रही है और कुछ सस्पिशियस कुछ रीज़न पता चल रहे हैं उसके मतलब कि डेथ के पीछे, इन द केस ऑफ डेथ ऑफ वुमेन विद इन, है ना, विद इन 7 years ऑफ मैरिज। तो वहाँ पर CRPC 174 अप्लाइड हो जाएगी और जो उसकी बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए नियरेस्ट मेडिकल ऑफिसर को दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।